चलें भी, ये हेल्दी और यमी सी खीर बनके है तैयार। साबूदाने की खीर जो मैंने बनाई है, तो ये अपने बच्चों को खिलाएं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी खाएंगे तो मोटे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप अपने बच्चों को खिलाएं। 6 माह से शुरू आप ये डाइट कर सकते हैं अपने बच्चों को। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इजीली आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपको वेलकम है शीबा अदनान किचन में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आपके बच्चों के लिए साबूदाने की खीर, जो ना सिर्फ आपके बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है। आप अक्सर देखते होंगे बीमार लोगों को भी ये दिया जाता है, हर कोई खा सकता है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी खिलाएंगे तो वो मोटा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोगों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़। और आप इसको 6 माह से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों को, और 18 माह तक आप अपने बच्चों को इजीली दे सकते हैं। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलें भी, एल्सा को मैंने अब सुला दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मैंने सोना है। तो ये फीडर वगैरह तो इसने पी लिया है। ये सुबह उठ गई थी जल्दी, तो अभी ये 2 बजे सो गई है। तो ये अब सो गई है, इसके सोने का हम मौका उठाती हूँ कि इसके लिए मैं जब ये उठेगी तो इसके लिए आज मैं साबूदाने की खीर बनाऊँगी। ठीक है, ताकि ये बड़े शौक़ से वो खाती है। तो चलो मैं आपको वो दिखाती हूँ किस तरह मैं बनाती हूँ इसके लिए। यहाँ मैंने साबूदाना लिया था 3 चम्मच। तो उसको मैंने अच्छे तरीके से धो के ना उसको 1 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह कर लेना, अच्छे तरीके से आपने धोना है इसको। ठीक है, 6 से 7 पानी आपको धोना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक पैन ले लूँगी मैं, इसको पैन के अंदर डालूँगी। पैन के अंदर डालने के बाद इसमें मैं 1 गिलास के बराबर पानी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। क्योंकि ये बच्चों का मामला है, तो आप जानते हैं कि बच्चों को अच्छे तरीके से पकी हुई चीज़ खिलानी चाहिए। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं हमें करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि साबूदाने में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। ये इसे बड़े भी खाते हैं, बीमार लोग भी खाते हैं, बूढ़ों को भी बना के दिया जाता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये सारे दाने ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं। ठीक है, तो आपने इसमें कोई जल्दी नहीं करनी। ठीक है, ये आपके बच्चों को दिनों में मोटा करेगा, आपके बच्चों के कलर को भी ये बहुत ज़्यादा फेयर करता है। और कमज़ोर से कमज़ोर भी बच्चा खाएगा तो ये हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा मेरे कहने पे ये बना के बच्चों को खिलाना शुरू करें। और इस प्रोसीजर पे कम से कम भी हमें 10 मिनट लग जाएंगे बनाते हुए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट करने हैं सारे हमने दानों को। ठीक है, अच्छा चलें, ये देखें काफ़ी हद तक तो हो गए हैं, लेकिन कुछ अभी हैं, तो इनको भी हम होने देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। चलें, ये देखें सारे हो गए हैं, तो इसके अंदर मैं 1 कप दूध शामिल कर दूंगी। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, दूध ज़्यादा या कम। ठीक है, मैंने 1 कप डाला है दूध इसके अंदर। इसको अब थोड़ी देर पकाएंगे हम। तो काइंडली माओ से गुजारिश है कि अपने बच्चों को नेचुरल चीज़ें खिलाने की आदत डालें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे बच्चों को हेल्दी करती हैं। मैंने अपनी बड़ी बेटी को खिलाया, यकीन माने वो इतनी ज़्यादा हेल्दी है। और इसी तरह मैं अपनी छोटी बेटी को भी खिला रही हूँ, और उसकी भी सेहत काफ़ी अच्छी है। तो जो नई माएँ बनी हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत फ़ायदेमंद है। और कुछ माएँ होती हैं कि बच्चों को बस दूध पे ही रखा होता है, और जब तक वो बड़े होते हैं वो कुछ खाते पीते नहीं हैं बच्चे। ठीक है, जब आप शुरू से ही बच्चों को इस तरह की चीज़ें खिलाना स्टार्ट करेंगे तो आपके बच्चे हर चीज़ खाएंगे, शौक़ से खाएंगे। तो ये आप बना कर उनको ज़रूर खिलाएं, और यकीन माने आपके बच्चे हेल्दी दिनों में होंगे, और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब चीनी ऐड कर लूँगी। ठीक है, चीनी डाल सकते हो आप, इसमें गुड़ डाल सकते हो, अपनी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन मैं इसके अंदर चीनी ही डाल दूँगी। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स इसको भी कर लें। इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा करने से ये थोड़ा सा
लिक्विड सा वो बन जाता है, जिसमें लेस सी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा पतला ही रखेंगे, क्योंकि बच्चे शायद उसी टेस्ट को नहीं ज़्यादा पसंद करते। तो इसी तरह आपने थोड़ा सा इसको और गाढ़ा मैं कर लूँगी। ये चेक करेंगे बन के है तैयार। अब इतनी ही मुझे इसकी चाहिए, लिक्विड होना चाहिए कि बच्चा इजीली खा सके। अब इसे मैं किसी बॉल में सर्व कर लूँगी। ठीक है, इसको आप फ्लेम को ऑफ कर दे, चूल्हे को बंद कर दो अपने आप इसमें डालने। ठीक है, सॉरी। अब मैं इसको डाल दूँगी अपनी कटोरी में। कितनी मज़े की और कितनी यमी बनी है। ये हमारी साबूदाने की खीर होगी है तैयार। ये हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्ट में भी अच्छी लगेगी, हमारे बच्चे हेल्दी होंगे खाकर। तो मेरी बेटी अभी से शोर कर रही है कि मामा मुझे जल्दी से ये खिला दो। तो मैं उसके ठंडे होने का कर रही हूँ वेट कि ये ठंडी और इसको जल्दी से खिला दूँ। उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो ये मेरी पसंद आई हो। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसी तरह आपके लिए हम अच्छी और हेल्दी डिशेस लाते रहें, ताकि हमारे बच्चे सेहतमंद हैं तो हम सेहतमंद हैं। तो इसी के साथ ओके बाय।